श्री ब्रह्म पुराण अनंत वासुदेव की महिमा तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म का उपसंहार। मुनि बोले, देव भगवान की यह कथा सुनने से हमें तृप्ति नहीं होती। आप पुनः परम गोपनीय रहस्य का वर्णन कीजिए। अनंत वासुदेव की महिमा का आपने भली भांति वर्णन नहीं किया, अब हम उसी को सुनना चाहते हैं। आप विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिवरों, अनंत वासुदेव का मात सार से भी अत्यंत सारतर वस्तु है। वह इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। विप्रगण आदि कल्प की बात है। मैंने देव सिद्धियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, तुम पृथ्वी पर भगवान वासुदेव की शीलामयी प्रतिमा बनाओ, जिसका दर्शन करके इंद्र आदि देवता और मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की आराधना करे और उनकी कृपा से निर्भय होकर रहें। मेरी बात सुनकर विश्वकर्मा ने तत्काली एक सुंदर और सुदृढ़ प्रतिमा बनाई, जिसके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। भगवान का वह विग्रह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और अत्यंत प्रभावशाली था। नेत्र कमल नल के समान विशाल थे। वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था। हृदय देश वनमाला से आवृत हो रहा था। मस्तक पर मुकुट और भुजाओं में अंग शोभा पाते थे। कंधे मोटे जान पड़ते थे। कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। शाम अंग पर पीतांबर की अपूर्व शोभा थी। इस प्रकार वह प्रतिमा दिव्य थी। स्थापना का समय आने पर सुबह मैंने ही गूढ़ मंत्रों द्वारा उसे स्थापित किया। उस समय देवराज ऐरावत पर सवार हो समस्त देवताओं के साथ मेरे लोक में पधारे। उन्होंने स्नान आदि के द्वारा भगवत प्रतिमा को प्रसन्न किया और उसे लेकर वे अपनी अमरावतीपुरी में चले गए। वहां इंद्र भवन में उसे पधराकर उन्होंने मन, वाणी और शरीर को संयम में रखते हुए दीर्घ काल तक भगवान की आराधना की और उन्हीं के प्रसाद से वृत और नमोची आदि क्रूर राक्षसों तथा भयंकर दानवों का संहार करके तीनों लोकों का राज्य होगा। द्वितीय युग त्रेता आने पर महापराक्रमशाली राक्षस राज रावण बड़ा प्रतापी हुआ। उसने 10,000 वर्षों तक निहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर व्रत का पालन करते हुए भारी तपस्या की, जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर थी। उस तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने रावण को वरदान दिया, तुम्हें संपूर्ण देवताओं, दैत्यों, नागों और राक्षसों में से कोई नहीं मार सकेगा। शाप के भयंकर प्रहार से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम यमदूतों से भी अवध्य रहोगे। ऐसा वर पाकर वह राक्षस संपूर्ण यक्षों और उनके राजा धनाध्यक्ष कुबेर को भी परास्त करके इंद्र को भी जीतने के लिए उद्यत हुआ। उसने देवताओं के साथ बड़ा भयंकर संग्राम किया। उसके पुत्र का नाम मेघनाथ था। मेघनाथ ने इंद्र को जीत लिया, अतः वह इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदंतर बलवान रावण ने अमरावतीपुरी में प्रवेश करके देवराज इंद्र के सुंदर भवन में भगवान वासुदेव की प्रतिमा देखी, जो अंजन के समान श्यामवर और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्र, वनमाला से ढके हुए वक्षस्थल में श्रीवत्स का सुंदर चिन्ह, मस्तक पर मुकुट, भुजाओं में भुजबंद, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, शरीर पर पीतांबर, 4 भुजाएं तथा अंगों में समस्त आभूषण शोभा दे रहे थे। वह प्रतिमा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली थी। रावण ने यहाँ रखे हुए ढेर के ढेर रत्नों को भी छोड़ दिया और उस सुंदर प्रतिमा को तुरंत ही पुष्पक विमान से लंका में भेज दिया। वहाँ रावण के छोटे भाई धर्मात्मा विभीषण नगर अध्यक्ष थे। वे सदा भगवान नारायण के भजन में लगे रहते थे। देवराज की भूमि से आई हुई उस दिव्य प्रतिमा को देखकर उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। विभीषण ने प्रसन्न चित्त से मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरी तपस्या का फल मिल गया। यूं कहकर धर्मात्मा विभीषण बारंबार भगवान को प्रणाम करके अपने बड़े भाई के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, राजन, आप वह प्रतिमा देकर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं उसकी आराधना करके भव सागर से पार होना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर
रावण ने कहा, वे तुम प्रतिमा ले लो, मैं उसे लेकर क्या करूंगा? मैं तो ब्रह्मा जी की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पा रहा हूँ। विभीषण बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने वह कल्याण में प्रतिमा ले ली और उसके द्वारा 108 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की। इससे उन्होंने अनिमा आदि 8 सिद्धियों के साथ अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। रावण बड़ा पापी और क्रूर राक्षस था। उसने देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, मनुष्य, मुनि और सिद्धों को भी युद्ध में जीतकर उनकी स्त्रियों को हार लिया और लंका नगरी में लाकर रखा। फिर सीता के लिए मोहित होकर उसने उनको भी हार लाने का प्रयत्न किया। श्री राम के सम्मुख जाने में उसे भय होता था, इसलिए मरीच को सुमन मिग रूप में भेजकर उन्होंने आश्रम से दूर हटा दिया और सीता को अकेली पाकर हार लिया। इसका पता लगने पर लक्ष्मण से श्री राम को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने रावण को मार डालने का निश्चय किया। इस कार्य में सुग्रीव सहायक हुए। सुग्रीव का वाली के साथ बैर था, अतः श्री राम ने वाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक कर दिया और अंगद को युवराज बनाया। फिर हनुमान नल और नील, जामन, पनस, गव्य, गवाक और पाठीन आदि असंख्य महाबली वानरों के साथ कमल नयन श्री राम ने लंका की यात्रा की। उन्होंने समुद्र में पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें डालकर पुल बांधना और विशाल सेना के साथ समुद्र को पार किया। रावण ने राक्षसों के साथ लेकर भगवान श्री राम के साथ घोर संग्राम किया। परम पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने महोदर, प्रहस्त, निकुंभ, कुंभ, नरांतक, यमांतक, मालढ्य, माल्यवान, इंद्रजित, कुंभकर्ण तथा रावण को मारकर विधेय कुमारी सीता को अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित किया और विभीषण को राज्य दे भगवान वासुदेव की प्रतिमा को साथ लेकर वे पुष्प विमान पर आरूढ़ हुए और अनायासी पूर्वजों द्वारा पालित अयोध्या नगरी में जा पहुंचे। भगवत्सल श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न को भिन्न भिन्न राज्यों पर अभिषेक किया और स्वयं सम्राट की भांति समस्त भूमंडल के राज्य पर आसीन हुए। उन्होंने अपने पुरातन स्वरूप श्री विष्णु की उस प्रतिमा का आराधन करते हुए समुद्र पर्यंत पृथ्वी का 11,000 वर्षों तक पालन किया। उसके बाद वे अपने वैभव धाम में प्रवेश कर गए। उस समय श्री राम ने यह प्रतिमा समुद्र को दे दी और कहा, अपने जल और रत्नों के साथ तुम इस प्रतिमा की भी रक्षा करना। द्वापर आने पर जब जगदीश्वर भगवान विष्णु पृथ्वी की प्रार्थना से कंस आदि का वध करने के लिए बलभद्र जी के साथ वासुदेव के कुल में अवतीर्ण हुए, उस समय नदियों के स्वामी समुद्र ने उस परम दुर्लभ पुण्यमय पुरुषोत्तम क्षेत्र में संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए उस प्रतिमा को प्रकट किया, जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली थी। तब से उस मुक्तिदायक क्षेत्र में ही देवादिदेव अनंत वासुदेव विराजमान है, जो मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा सदा सर्वेश्वर भगवान अनंत वासुदेव की भक्ति पूर्वक शरण लेते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान अनंत का एक बार दर्शन, भक्ति पूर्वक पूजन और प्रणाम करके मनुष्य रासूर और अश्वमेध यज्ञों से 10 गुना फल पाता है। वह समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न, छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित, सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छा अनुसार चलने वाले विमान से वैकुंठ धाम में जाता है। उस समय दिव्यांगनाएं उसकी सेवा में रहती हैं और गंधर्व उसके यश का गान करते हैं। वह अपने साथ कुल की 21 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने भगवान अनंत के संबंध में कुछ निवेदन किया। कौन ऐसा मनुष्य है जो 100 वर्षों में भी उनके गुणों का वर्णन कर सके? इस प्रकार मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाले परम दुर्लभ पुरुषोत्तम क्षेत्र और अनंत वासुदेव के महात्म का वर्णन किया गया। पुरुषोत्तम क्षेत्र में शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बर धारण करने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, जिन्होंने कंस और केसी का संहार किया था।
जो लोग वहाँ देव दानव वंदित श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करते हैं वे धन्य हैं। भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी तथा संपूर्ण अभिष्ट वस्तु के दाता हैं। जो सदा उनका ध्यान करते हैं वे निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। जो सदा श्री कृष्ण में अनुरक्त रहते हैं, रात को सोते समय श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं और फिर सोकर उठने के बाद श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, वे शरीर त्यागने के बाद श्री कृष्ण में ही प्रवेश करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक होम किया हुआ हविष्य अग्नि में लीन हो जाता है, अतः मुनिवरों, मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को पुरुषोत्तम क्षेत्र में सदा यत्न पूर्वक कमल नयन श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। जो मनुष्य पुरुष शयन और जागरण काल में श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करते हैं वे श्री हरि के धाम में जाते हैं। जो हर समय भक्ति पूर्वक पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, रोहिणी नंदन बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करते हैं वे भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। जो वर्षों के 4 महीनों में पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर निवास करते हैं उन्हें सारी पृथ्वी की तीर्थ यात्रा से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जो इंद्रियों को जीतकर और क्रोध को वशीभूत करके सदा पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करते हैं वे तपस्या का फल पाते हैं। मनुष्य अन्य तीर्थों में 10,000 वर्षों तक तपस्या करके जो फल पाता है उसे पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक ही मास में प्राप्त कर लेता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य पालन तथा आसक्ति त्याग से जो फल मिलता है उसे मनुष्य पुरुष वहाँ सदा ही पाते रहते हैं। सब तीर्थों में स्नान दान करने पर जो पुण्य फल बताया गया है वह मनुष्य पुरुषों को यहाँ सदा प्राप्त होता है। विधि पूर्वक तीर्थ सेवन तथा व्रत और नियमों के पालन से जो फल बताया गया है उसे वहाँ इंद्रिय संयम पूर्वक रहने वाला पुरुष प्रतिदिन प्राप्त करता है। नाना प्रकार के यज्ञों से मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है वह जितेंद्रिय पुरुष को वहाँ प्रतिदिन मिला करता है। जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में कल्पवृक्ष आश्रयवत के पास जाकर शरीर त्याग करते हैं वे निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मानव बिना इच्छा के भी वहाँ प्राण त्याग करता है वह भी दुख से मुक्त हो दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कृमि, कीट, पतंग आदि तथा पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीव भी वहाँ देह त्याग करने पर परम गति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य एक बार भी श्रद्धा पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन कर लेता है वह सहस्त्रों पुरुषों में उत्तम है। भगवान प्रकृति से परे और पुरुष से भी उत्तम है, इसलिए वे वेद, पुराण और इस लोक में पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जो पुराण और वेदांत में परमात्मा कहे गए हैं वे ही संपूर्ण जगत का उपकार करने के लिए पुरुषोत्तम रूप से विराजमान है। पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर मार्ग में, शमशान भूमि में, घर के मंडप में, सड़कों और गलियों में जहाँ कहीं इच्छा या अनिच्छा से भी शरीर त्याग करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। पुरुषोत्तम तीर्थ के समान किसी तीर्थ का महात्मा न हुआ है और न होगा। मैंने उस तीर्थ के गुणों का एक अंश मात्र यहाँ बताया है। कौन पुरुष 100 वर्षों में भी उसके समस्त गुणों का वर्णन कर सकता है। मुनिवरों, यदि तुम सनातन मोक्ष पाना चाहते तो आलस्य छोड़कर उस पवित्र तीर्थ में निवास करो। व्यास जी कहते हैं, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर मुनियों ने वहाँ निवास किया और परम पद को प्राप्त कर लिया। द्विजवरों, यदि आप लोग भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करें। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।